शूद्रकवीरकथा इत्यस्य अधुना अग्रिमभागः वर्तते। प्रार्थना। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। तो गत सप्ताह में हमने जहाँ तक देखा है उसके आगे हम चलते हैं। वीरवर को राजा ने अपने रक्षक रूप में रखा और उसका पूरा दिनचर्या क्या है, वो जो उसको वेतन दिया था उसका वो क्या करता है, ये सब जानकर राजा ने समझ लिया कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत उदार स्वभाव का है। और हर रोज राजा वो क्या करता है, कहाँ खड़ा होता है, इस जिज्ञासा से अपने छत पर आकर रोज उसको पूछता था कौन है, तो वो उत्तर देता था मैं हूँ, ऐसा। तो यहाँ तक हमने देखा था और उस राजा को लगा कि हम इसका बहुत सम्मान करना चाहिए, इसे अच्छा पद देना चाहिए, ऐसा उसे लगा। तब उसके बाद हम आगे देखते हैं। अभी तो इसके आगे की कथा। वीरवर शृणु। क्या हुआ था, कोई दुखी, कोई दरिद्री, ऐसे कोई स्त्री रात को दूर कहाँ पे रोती हुई सुनाई दे रही थी। तो राजा ने जब सुना तो राजा ने उसे वीरवर को आदेश दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा था, और क्या आदेश दिया इसके आगे हम अभी पढ़ते हैं। भोः वीरवर शृणु, दूरे एषा कापि स्त्री आक्रोशति, का असौ किं च रोदिति इति गत्वा निरूपय इति। एवं समादिष्टः वीरवरः निबद्ध असिधेनुः प्रस्थितः। सः मेघान्धकारं तञ्ज्वलित विद्युत लोचनं स्थूलधाराशीलावर्षिणं रक्षोरूपम न अजिगणत। तो धीरे धीरे अब हम इसका अर्थ देखते हैं। भो वीरवर, हे वीरवर, शृणु, सुनो, दूरे एषा, दूर पर, यस अने, एम आई नॉट ऑडिबल अने? Yes, you are. I only raised my hands for answering. Sorry. ओके। तर्हि दूरे एषा कापि स्त्री आक्रोशति, दूर पर कोई ये स्त्री आक्रोश कर रही है, रो रही है। कौन है ये, क्यों रो रही है, यह जानकर वहां जाकर मुझे निरूपण करो, मुझे आके बताओ, ऐसा राजा ने वीरवर को बताया। एवं समादिष्टः वीरवरः, ऐसा आदेश मिलने पर जो वीरवर था उसने निबद्ध असिधेनु, असिधेनु मतलब छोटी छुरी का, जो कृपाणी थी उसकी, उसको कमर पे बांध कर प्रस्थित निकल गया। सह मेघांधकारम त्वज्जलद्विद्युत विलोचनम स्थूल धाराशिलावर्षिणम रक्षोरूपम न अजिगणत। तो यहाँ क्या कहना है, वह गिनती नहीं कर रहा था, वो देख नहीं रहा था। क्या देख नहीं रहा था? मेघांधकारम, मेघ ने मतलब जो बादल थे, उन्होंने उन्होंने जिस तरह का अंधकार किया था, वह उसकी गिनती न करते हुए भी आगे आगे जा रहा था। अभी ये मेघांधकार कैसा था, तो इसके आगे अभी तीन उसके विशेषण यहाँ पे लगाए हुए हैं। तज्ज्वलित विद्युत विलोचनम मेघांधकारम,
मतलब वो अंधकार इतना था कि मानो उस अंधकार के लोचन था। अंधकार का अंधकार की आंखें थी। क्या थी वह आंखें? ज्वलित विद्युत, मतलब प्रज्वलित होने वाली विद्युत जो थी, चमकने वाली जो विद्युत जो थी, वह उस मेघांधकार की आंखें थी। मतलब उस विद्युत के चमकने से ही उस अंधकार में थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा अंधकार। स्थूल धारा शिलावर्षिणम अंधकारम, मतलब मोटे मोटे धाराएं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वर्षा की धाराएं थी। और उस वैसा वैसा वैसी वर्षा वहां हो रही थी। और मानो ये स्थूल धारा शिला समान थी, पत्थर समान थी। ऐसी वर्षा को भी वो उस ऐसी वर्षा की भी वो गिनती नहीं कर रहा था। ऐसा अंधकार था जिसमें मोटी मोटी धाराएं मानो पत्थर हो ऐसा पानी बरस रहा था, ऐसी वर्षा हो रही थी, उसको उसकी भी वो गिनती नहीं कर रहा था। और कैसा अंधकार था? रक्षो रूपम, मतलब राक्षस जैसा जिसका रूप था, ऐसा अंधकार था। उसको भी उसकी भी वह गिनती नहीं कर रहा था। मतलब उसको मन में इन सब जो बातें थी जिससे भय मन में उत्पन्न हो सकता था, उनकी गिनती न करते हुए वो आगे आगे चलता जा रहा था। श्रुणु, सुनो, निरूपय, बताओ, निबद्ध असिधेनु, मतलब छुरी बांधकर, प्रस्थितः, निकल गया, मेघांधकारम, बादल से छाया अंधकार, रक्षो रूप, राक्षस जैसा रूप जिसका है, वर्षिणम, मतलब वर्षा करने वाले ऐसे बादल, अजिगणत, गिनती नहीं की, न अजिगणत, ऐसा था है ना वहां पे, न अजिगणत, तो गिनती नहीं कर रहा था। अभी हम इसका ग्रामर देखते हैं। ये सने। Shurunodara Akroshati Kasau. Ka Asau. Kasau is का असौ। Ka Asau. हम्म। Kinch Roditi iti हम्म। Nirupayati Nirupayeti. Nirupaya iti. हम्म। समाधिष्ठः हम्म। वीरवरः हम्म। निबध्नासि निबध्न निबद्धा निबद्ध आसीधेनुः. What is asidhenuhu in English? Something to put in middle. Okay, prastita. छुरी का, अ स्मॉल वेपन। Weapon. Okay. Asi is like a sword. या बट इट इज स्मॉलर वन। Smaller one. Okay. Sah मेघ अंधकारम तंज्वल तत् तज्ज्वल ज्वलब्धि. ज्वलद विद्युत लोचनम। विद्युत is one word. अत्र But इय इय इति लिखितम् अस्ति। तन् तज्ज ज भवेत् तत्र, न तु इय। तज्ज्वलित। तज्ज्वलित. हम्म। स्थूलधारा शिलः नो शिलावर्षिणं one word. समासः एकः। समास. रक्षो रक्षः रूपम. रक्षो रूपम समासः एव। रूपम. ओके. न अजिगणत. जी। Ma'am, Sthuladhara is like you said some thick drops. water, thick drops of water. Thick drops. Okay. Okay. So shruणु इति किम् अस्ति? याने you only tell the grammar. shruणु. शृणु श्रु धातुः लोट् लकार मध्यम पुरुष एकवचनम्.
आक्रोशति, आक्रोशति। आ उपसर्ग धातु में भी क्रोश, क्रोश। अ, क्रोश, क्रोश, लट लकार प्रथमा विभक्ति, प्रथम प्रथमा पुरुष, पुरुष एकवचन। पुरुष। रोदिति, रोदिति, रुद् धातु, लट लकार प्रथमा पुरुष एकवचनम। निरूपय, निरूपय is लेबंत, उहुं। निरूपय, नो इट्स लट् लकार। दशमगणीयः धातुः अस्ति रूपय इति, निरूपय। तर्हि निरूपय, तस्य निपूर्वकरूप निरूपय। सो निरूपय इति लोट्लकार मध्यमपुरुष एकवचनं। लट् लकार। प्रस्थितः इति किमस्ति? प्रस्थितः, प्रस्थितः, भूत भूत लकार, प्रस्थित, स्था धातु, प्र उपसर्ग, भूत, क्त्वा क्त्वा क्त 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 च प्रत्यय। उत्तमम्। अजिगणत् इति किमस्ति? जिगणत्, इट इज गण, गण इति, गण मीन्स आई थिंक धातु, लन लकार लुङ् प्रथमा, लकार। लुंग लकार, हम्म, लुंग लकार प्रथमा पुरुष एकवचनम। उत्तमं। अजिगण, धन्यवादः। धन्यवादः। that means it's not number He counting. was not counting. Yes, he was not counting. Thank you. का धन्यवादः। असौ किं च रोदिति रुद् लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन समादिष्टः संयोग आयोगदिश इत्यस्य क्त प्रत्ययान्त पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनमस्ति। तत्र प्रस्थितः इत्यत्रापि प्र उपसर्गपूर्वक तान्त तस्य पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनं। तं ज्वलत् विद्युत विलोचनम्। तम् इति अस्ति, तञ्ज्वलम् इत्यत्र तं ज्वलत्। अस्तु, तम् इति अस्ति, न तु तद्। ओके, तं ज्वलत् विद्युत विलोचनम्। न अजिगणत्, अजिगणत् इत्यत्र लुङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। गण इति धातुः अस्ति तत्र। अस्तु, अग्रिमं पश्यामः। तादृशां तमस्विन्यां झगिति तथा प्रस्थितं वीरवरं वीक्ष्य करुणाकौतुकाक्रान्तः सः भूपतिः अपि प्रासादात् असि सचिवः एव अवतीर्य परैः अलक्षितः तम् अनुजगाम। वीरवरः तु तद् आक्रन्दरवम् अनुसरन् नगर्याः बहिः एकं सरः प्राप। तत्र च हा शूर, हा कृपालो, त्वया शून्या कथम् अहं वत्स्यामि इति। किमस्ति अत्र अधुना पश्यामः। तादृशां तमस्विन्याम्, उस जैसी तमस्विनी नाम रात को, उस रात में झगिति मतलब झटिति, झटिति को झगिति भी कहते हैं, समानार्थक शब्द है। झटिति मतलब सत्वर। तथा प्रस्थितम वीरवरम वीक्ष्य, इस प्रकार निकले हुए वीरवर को देखकर करुणा कौतुकाक्रांत मतलब करुणता से, दयायुक्त कौतुक से जो लदा हुआ था, जो परिपूर्ण था, ऐसा भूपति ही मतलब राजा, अपि मतलब राजा भी, प्रासादात उसके राजप्रासाद से, असि सचिवः एव मतलब उसकी तलवार को ही उसने सचिव बनाया। और सिर्फ असि मतलब सिर्फ तलवार जिसके हाथ में थी और कोई उसके मंत्रीगण या सैनिक कोई भी नहीं था, ऐसा अकेला राजा तलवार के साथ अवतीर्य मतलब उतर कर, परैः अलक्षितः दूसरा किसी ने न देखा ऐसे,
तम, तम नाम वीरवरम, अनुजगाम, वीरवर के पीछे चलता रहा। वीरवरः तु तद आक्रंद रवम अनुसरन, वीरवर क्या कर रहा था? वो रोने की, रव मतलब आवाज, रोने की आवाज का अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे नगर यहाँ बहिहि, नगर के बाहर एक सरोवर था, उधर प्राप मतलब पहुंच गया। तत्र च, वहां जाकर उसने क्या सुना? हा शूर, हा कृपालो, मतलब ये संबोधन है, हे शूर, हे कृपालो, त्वया शून्या कथम कथम अहम वत्स्यामि इति, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? ऐसे वो रुदन कर रही थी। वो जो महिला की, वो जो स्त्री की रुदन की आवाज आ रही थी, वो रोते हुए ऐसे कह रही थी। तो झगिती मतलब झटिति तुरंत, प्रासादात प्रासाद से, असी सचिव मतलब तलवार को ही जिसने अपना सचिव बनाया है, ऐसा। आक्रंदरव रोने की आवाज, सरह मतलब सरोवर, शून्या मतलब बिना, विदाउट, कथम कैसे, वत्स्यामी मतलब रहूंगी, तमस्विन्याम रात में, किसी में अभी ही पूछा है। प्रासाद मतलब क्या है? प्रासाद मतलब पैलेस, राज, राजगृह। ओके, अस्तु तर्हि अधुना अग्रे गच्छामः। यस मनस्वी। आम् महोदये। हम्म, वदतु। अम, तमस्विनी तमस्विनी तमस नहीं, इसमें नहीं है। हम्म भूपतिः अपि हम्म प्रासादात् प्रासादात् अस्ति सचिव सचिवः, एव सचिवः एवाव एवा 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 एव एव अवतीर्य। एव अवतीर्य हम्म परैः अलक्षितः वीरवरः वीरवरः तु तदा क्रन्दरवम् अनुसरन् बहिः एकम् वत्स्यामि इति। उत्तम, कथम अहम। बहुत उत्तम। वीक्ष्य यहाँ पे क्या है? कहा महोदये? वीक्ष्य, वीक्ष्य नहीं पता महोदये। ओके, अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः ज्योतिलक्ष्मी जी, महोदये। अस्तु, ज्योतिलक्ष्मी जी, नमस्ते भगिनी। नमस्ते, किं वदतु। वक्तव्यं? प्रस्थितम् इत्यत्र किम् अस्ति? प्र व्याकरण। उपसर्ग प्र उपसर्गपूर्वक स्था धातुः पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनम्। त प्रत्ययान्तमस्ति, सत्यम्। आम्, त प्रत्ययन्तम्। आम्। वीक्ष्य इति किमस्ति? वि इति उपसर्गः, ईक्ष् धातुः लबन्तः। उत्तमम्। अवतीर्य इति किमस्ति? अवतीर्य, अव इति उपसर्गपूर्वक तृ धातु इति, अनन्तरं लबन्तमस्ति। उत्तमम्। अनुजगाम? अनुजगाम लिट् लकार जगधातु धातु अस्ति। अनुयोग गम? आम्, अनु उपसर्गपूर्वक गम धातु, लिट् लकार उत्तमम्। एकवचन। प्रथमपुरुषम् एकवचनम्। अनुसरन्? अनु उपसर्गः सृ धातुः, अनन्तरं किमस्ति, शत्रुप्रत्ययान्तम्। शत्रुप्रत्यय। आम्, शत्रुप्रत्यय पुल्लिङ्गे एकवचन।
उत्तमम्। तकार वत्स्यामि इति? वत्स्यामि वस् धातोः लृट् लकार उत्तमपुरुष एकवचनम्। उत्तमं। प्राप इति किमस्ति? प्र इति उपसर्गपूर्वक आप धातुः हम्म, लोट् लकार मध्यमपुरुष एकवचनम्। मध्यमपुरुषे किमर्थं? प्राप। परः प्राप प्राप प्रथमपुरुष एकवचनं। प्राप, प्रथमपुरुष। प्रापतुः, प्रापुः। ओ एवम्, अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अस्तु। आप, आपतुः, आपुः, प्र इति उपसर्गः तत्र। ओ अस्तु, अस्तु। केनापि पृष्टं किमस्ति प्रश्नः? एकक्षणं। सचिवः, सचिवः इस् मन्त्री, असिस्टेण्ट्। सो तलवारः एव तस्य सचिवः आसीत्, तादृशः राजा इति प्रश्नस्य उत्तरमस्ति। अस्तु, वस् धातोः वत्स्यामि इति लुट् लकारः अस्ति। आं भगिनि, भविष्यत्काल लृट् लकार। तत्र वस् इत्यस्य सकारस्य त इति आदेशः भवति इति कृत्वा तकारः तत्र दृश्यते। स्यामि इति तु प्रत्ययः एव। आं, धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे पश्यामः। भूपतिः योग अपि प्रस्थितम् इत्यत्र प्रयोगस्था इति क्तान्त पुल्लिङ्गी द्वितीया एकवचनं। प्रासादात् असि सचिवः, असि तलवार, सचिव असिस्टेंट मंत्री एव अवतीर्य तद् आक्रन्दरवम् अनुसरन्। नगर्याः, नगरी स्त्रीलिङ्गी, पंचमी एकवचनं। किमर्थं पंचमी इति अस्ति? बहिः इति शब्दः अग्रे योजितः अस्ति, तर्हि बहिः योगे तत्र पंचमी भवति। सरः, सरस् नपुंसकलिङ्गी द्वितीया एकवचनं। वत्स्यामि, वस् धातोः ऋट् लकारः प्रथमपुरुषे एकवचनम्। अस्तु, अग्रे पश्यामः। रुदतिम्, उत्तमपुरुषं। क्षम्यताम्, उत्तमपुरुषे एकवचनं। तत्र किं लिखितमस्ति? उत्तमपुरुषे अत्र भवेत्, क्षम्यताम्, उत्तमपुरुषे एकवचनं। रुदतीं तां स्त्रियं वारिमध्यगां ददर्श, का त्वं रोदिषि, किं च एवम् इति भूपेन अनुगम्यमानेन वीरवरेण अनुयुक्ता सा स्त्री तम् एवम् अभ्यधात्। भो वीरवर, माम् इमां महिम् अवेहि, यस्याः मम अधुना राजा शूद्रकः धार्मिकः किल पति। क्या बोल रही है वो? रुदतीम ताम स्त्रियम वारी मध्यगाम ददर्श, उस वीरवर ने वो रोने वाली स्त्री को वारी मध्यगाम, पानी के बीचों बीच देखा। पानी के बीचों बीच जो खड़ी हुई थी, ऐसे उस रोती वाली स्त्री को उसने, वीरवर ने देखा और उसने पूछा, का त्वम रोदिषि किम च एवं इति, तुम कौन हो, ऐसे क्यों रो रही हो? ऐसे भूपेन अनुगम्यमानेन वीरवरेण अनुयुक्ता, अनुयुक्ता मतलब जिसने प्रश्न किए हैं, किसको? वीरवर को। कैसा वीर? भूपेन अनुगम्यमानेन मतलब जिसके पीछे पीछे राजा आया हुआ था, ऐसे वीरवर को प्रश्न पूछने वाली उस स्त्री ने तम एवं अभ्यधात, उस वीर को इस प्रकार कहा, इस प्रकार कुछ बोला। भो वीरवर, हे वीरवर, माम इमाम महीम अवेही, मुझे इस वसुंधरा को, इस पृथ्वी को, मेरी इस पृथ्वी की रक्षा करो। अवेही मतलब रक्षा करो। यस्या, यस्याः मम मतलब जिस मेरी, अधुना अभी, राजा शूद्रकः किल पतिः, मेरा मतलब पृथ्वी का अभी राजा शूद्रक पति है।
कैसा है राजा शूद्रक? धार्मिकः राजा शूद्रकः किल पतिः। मतलब वो कौन है रोने वाली स्त्री? वो पृथ्वी है। पृथ्वी ने स्त्री का रूप लिया है और राजा को पृथ्वी का पति माना जाता है, क्योंकि राजा पृथ्वी का रक्षण करता है। इसलिए वह स्त्री जो है वो पृथ्वी है और वो रो रही है कि अभी मेरी रक्षा करो, और राजा शूद्रक मेरा पति है, ऐसा अभी तक उसने बोला है। अगली स्लाइड में इसके आगे क्या बोलती है हम देखेंगे। ददर्श देखा, रोदिशी रो रही हो, वारी मतलब जल, अनुयुक्ता जिज्ञासा से जिसको प्रश्न किया गया है वह, अभ्यधात् अभ्याधात् किमस्ति तत्र, अभ्यधात् इति भवेत्, न तु अभ्याधात्। अभ्यधात् बोली, कहा, मही पृथ्वी, अवेहि मुझे समझो, मुझे जानो, मेरी रक्षा करो, यस्याः जिसका, किल सच में। ओके, तो अभी क्या है आगे? पद्मजा। महोदये एकः संशयः अस्ति। हम्म, नमस्कारः। हाँ। प्राप् इत्युक्ते किम् इति भवती वदति सम्यक् रीच, न। टू रीच, पहुंचना। हा, ग्रामेटिकली लिट्लकारः वा? लिट् लकारः, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातोः लिट् लकारः। तदेव प्रष्टुम् आगच्छामि महोदये। अस्तु, भवती उत्तरं दातुम् इच्छति वा? अस्तु महोदये। ददातु, सन्धिविच्छेदं करोतु। अस्तु। रुदतीं तां स्त्रियं वारिमध्यमं दर्शन् कान्तं ऋषि किं च एवम् इति हम्म, भूपेन अनुगम्यमानेन हम्म, वीरवरेण अनुयुक्ता हम्म, तम् एवम् अभ्यधात्। हम्म, भोः माम् इमां महीम् अवेहि। हम्म, आ, मम अधुना हम्म। शूद्रकः। तदेव महोदय। आम्, ददर्श इति किमस्ति? दृश् धातोः लिट्लकाररूपं। बहु उत्तमं। रोदिषि इति? रुद् धातोः मध्यमपुरुष एकवचनं। लट् लकार। हा, लट्लकार, क्षम्यताम्। हम्म। अभ्यधात् इति किमस्ति? अभिपूर्वक धातु वा? अहं न जानामि महोदय। आमामाम्, अभिपूर्वक धा धातु। लङ्लकार। आम्, सत्यं। माम् इति कीदृशं रूपमस्ति? मां षष्ठी क्षम्यताम्। मुझको। अस्मद्वितीया एकवचन। हा, अस्मत् द्वितीया एकवचन, क्षम्यतां महोदय। अवेहि इति किमस्ति? महीम् अवेहि, पता नहीं महोदय। अवेहि इत्यत्र अव पूर्वक इ इति धातुः अस्ति, तस्य अवेहि इति रूपं वर्तते। मध्यमपुरुषे लोट् लकारे लोट् लकार मध्यमपुरुष एकवचनम्। अवेहि मतलब मुझे जानो, मुझे समझो। अवगमन मतलब जानना समझना। मतलब जो गत्यर्थक धातु होते हैं वो ज्ञान अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ अवपूर्वक ई गमनार्थ धातु है, तो मुझे जानो, मुझे समझो, ऐसा यहाँ अर्थ हुआ। ओके, धन्यवाद। धन्यवादः। किं च एवम् इति वीरवरेण अनुयुक्ता, अनुयुक्ता अनुयोग युज धातोः तान्त प्रत्ययः अस्ति, स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचनम्। तम् एवम् अभ्यधात्, महिम् अवेहि, ददर्श दृश धातोः लिट् लकार। एकक्षणं, प्रश्नः अस्ति तत्र। इमाम्
इमाम् इति किमस्ति? माम् इमाम्, ओके अस्तु, माम् इमाम् महिम् अवेहि, आम् सत्यम्। इमाम, इदम सर्वनाम, मकारांत सर्वनाम है वह, उसका स्त्रीलिंगी द्वितीया का एक वचनम है, माम इमाम। रोदिषि रुद् लट् लकार प्रथम पुरुषम एकवचनम्। अस्तु, तर्हि अत्र वारि मध्यगाम् इत्यत्र मध्यगाम् इत्यत्र मध्ये गच्छति इति, नाम मध्ये या स्थिता वर्तते सा। वारी इत्युक्ते जलम, जलमध्यगाम नाम पानी के बीच में जो खड़ी है ऐसी। ओके, सो अभी आगे जाते हैं। अस्मात् दिनात् तृतीये अहनि तस्य राज्ञः मरणं ध्रुवम् इति परिज्ञाय तादृशं पतिम् अन्यं न एव प्राप्स्यामि इति खेदात् अनुशोचामि इति। उसके आगे वो जो बोल रही है वो संवाद अभी आ रहा है, और वो क्या बोल रही है? क्वेश्चन है मीता जी, 1-2 मिनट रुकिए, ये एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको बोलने को अवसर देती हूँ। ओके। दुःखोदन्तम् इमम् आकर्ण्य दूनमनः वीरवरः अवादीत्, देवी द्राक् दर्शय यदि वेत्सि कंचन उपायं येन जगद्रक्षामणिः सह प्रभु रक्ष्येत। प्रभु रक्ष्येत, जैसे हमने जिज्ञासु में पिछली बार देखा था वैसे ही है। प्रभु ह्रस्व उकारांत शब्द है, वो विसर्ग का सकार, सकार का रेफ, रेफ के आगे रेफ, तो पहले रेफ का मतलब प्रभुर वाले रेफ का लोप हुआ, और प्रभु का जो ह्रस्व उकार है उसका दीर्घ उकार होके प्रभु रक्षेत, ऐसा संधि यहाँ हुआ है। अस्मात् दिनात्, इस दिन से, तृतीये अहनि, तीसरे दिन पर, तस्य राज्ञः, उस राजा का, मरणम ध्रुवम, उसका मरण जो है वो निश्चित है, इति परिज्ञाय, यह जानकर, तादृशम पतिम अन्यम, उसके जैसा पति मतलब उसके जैसा राजा, अन्यम नैव प्राप्स्यामि, दूसरा कभी कोई मिल ही नहीं सकता है, इति खेदात, ऐसा दुख मुझे हो रहा है, इसलिए मैं शोक कर रही हूँ। उस दुख को समझकर मैं शोक कर रही हूँ, ऐसा वो बोलती है। दुख उदंतम इमम आकर्ण्य, दुख देने वाली, उदंत मतलब वार्ता को, इस वार्ता को सुनकर, दूनमना मतलब दुखी, संतप्त मन वाला, पीड़ित मन वाला, वीरवरः अवादीत, वीरवर बोला, हे देवी द्राक् दर्शय यदि वेत्सि कंचन उपायः, हे देवी यदि आप कोई उपाय जानती हो, वो द्राक् दर्शय मतलब झटिति, सत्वर बोलिए, तत्क्षण बोलिए, ये न, जिससे जगद रक्षामणि, इस जग की रक्षा करने वाला श्रेष्ठ, मणि मतलब श्रेष्ठ, सह प्रभु रक्षेत, उस प्रभु की रक्षा हो जाए, उसका संरक्षण हो जाए। यदि आपको कोई उपाय मालूम है तो आप झटिति बोलिए, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये उसमें अनुस्यूत है। उदंत, यहाँ एक नया शब्द हमने देखा है, प्रायः कभी हमें दिखाई नहीं देता है। उदंत मतलब वार्ता, वृत्तांत। ओके, सो हाँ, तो क्या प्रश्न है, किसका था? मीता जी शायद, राइट? नमस्ते महोदया। नमस्ते। पिछली वाली स्लाइड में माम इमाम मही, क्या एक था वो पूरा? माम इमाम, माम ईमान, हाँ महिम वेही, तो अवे इसमें सॉरी अवेही, इसमें मैम माम द्वितीय विभक्ति है ना? हम्म
ऐसे इसका मतलब क्या होगा? मेरे हिसाब नहीं से वो तो ये हो रहा था। हाँ, मेरी इस धरती। मैं ही यह धरती हूँ और मेरी रक्षा करो। अच्छा, रक्षा करो नहीं है मेरा, सुनो, समझो। मैं ही यह धरती हूँ ऐसा समझो। अच्छा, जी जी मैम, ओके। धन्यवाद। तो यहाँ पे अहनी मतलब दिन, परिज्ञाय जानकर, खेदात मतलब खेद से, दुखोदंत मतलब दुखद वार्ता, दूनमना मतलब संतप्त मन वाला, मतलब दुख से पीड़ित मन वाला, द्राग तत्क्षण उसी समय, दर्शय दिखाओ बताओ, वेत्सी अगर जानती हो तो, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से। अभी आगे इसका व्याकरण देखते हैं। हरिणी जी आप बोलिए। मैम, प्रचनम का अर्थ क्या है? किसका? पिछले स्लाइड में एक वर्ड था उसका। किसका? मरणम का। मरणम मतलब मृत्यु, डेथ। ओ, ठीक है। ज्योति लक्ष्मी बोलिए। हाँ जी। हम्म अस्मात् दिनात् तृतीये अहनि हम्म राज्ञः हम्म ध्रुवम् इति न एव हम्म प्राप्स्यामि इति हम्म खेदात् अनुशोचामि हम्म दुःख उदन्तम् इमम् आकर्ण्य हम्म दूनमना वीरवरः अवादीत्। हम्म यदि वेत्सि कं च न उपायं कंचन, कंचन। कञ्चन उपायं जगद्रक्षामणिः स अस्तु, प्रभु रक्षेत एव व्याकरणं व्याकरणमपि वदतु। आम् अस्मात् इत्यत्र किमस्ति? अस्मात् एतत्तु त्रिलिङ्गकः अस्मत् शब्दः अनन्तरं किमस्ति पञ्चमी विभक्ति एकवचनम् अस्मद् इत्यस्य अस्मात् मत् इति आगच्छति खलु आमाम् मत्, मत्, अस्मत् इति अस्ति बहुवचने, न तु हा अस्मात् इति। अस्मात् दिनात् अस्मात् इति किम् अस्ति अस्मात् इयं शब्दस्य वा इदम् अस्मात् इदम् इदं शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनम् उत्तमम्। अस्तु तर्हि अग्रे प्राप्स्यामि इति किमस्ति? परिज्ञाय। प्राप्स्यामि इति उपसर्गपूर्वक आप् धातुः उत्तमपुरुष एकवचनं लृट् लकार, लकार परिज्ञाय। परि इति उपसर्गपूर्वक ज्ञा धातुः ज्ञा धातुः अनन्तरं लबन्तम् लबन्तम्। अनुशोचामि। अनुशोचामि अनु उपसर्गपूर्वकः शुच् धातुः लट् लट् लकार उत्तमपुरुष एकवचनम् दर्शय। दर्शय इति दृश् धातोः लोट् लकार उत्तम मध्यमपुरुष एकवचनम् निजन्त लोट् लकारः अस्ति। निजन्त लोट् लकार अस्ति भगिनि वेत्सि। वेत्सि तु विद् धातुः अस्ति वा अनन्तरं मध्यमपुरुष एकवचनं उत्तमम्। विद् धातोः लट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं। आम्। रक्षेत इति? रक्षेत इति किमस्ति तत् रक्षेत रक्षेतां रक्षेयुः आगच्छति वा अहं विस्मृतवती भगिनि क्षम्यताम् रक्ष रक्ष विधिलिङ् धातुः अस्ति लकार। आमामाम् कर्मणि, लिङ्गकार कर्मणि विधिलिङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। एकवचनम् तर्हि अत्र अर्थः एकवारं दुःखदायी उदन्तः नाम दुःखदायी वार्ता इति अर्थः अस्ति तत्र।
दूनमना इत्यत्र दूनम मनः यस्य सः, मतलब दुखी मन जिसका है वह। दू यह धातु है, दू का क्त प्रत्ययांत दून है, दून, दून मतलब दुखी। जगदः रक्षा, जगद रक्षा, जगद रक्षा रूपी मणि ही जगद रक्षा मणि ही। ओके, बाकी तो सब शायद मैंने बता दिया है। आगे आगे देखते हैं। तृतीये अहनि प्राप्स्यामि इति खेदात् अनुशोचामि दुःख उदन्तम् इमम् आकर्ण्यम्। आकर्ण्य अवादित वद लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दर्शय दर्श निजंत लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, वेत्सी विद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, रक्ष्येत रक्ष कर्मणि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अस्तु, अग्रिमं पश्यामः। तद्वचनम् आकर्ण्य सा वसुन्धरा तदर्थम् एकम् एव साधनम् अस्ति इति जगाद। पुनः पृष्टा च सा तादृशम् अद्वितीयं स्वामी भक्तं तं शर्मोपायम् एवम् आह। या एषा राजकुलान्तिके राज्ञा कृत प्रतिष्ठा चण्डिका देवी विद्यते तस्यै चेत् एव चेत् अद्य एव सत्ववरं निजं तनयम् उपहारी करोषि तत् न एषः राजा म्रियते च अन्यत् शतं समाहा जीवति। तो अभी वो जो पृथ्वी है वो क्या कह रही है? तद्वचनम आकर्ण्य, उसने पूछा क्या उपाय है वह बताइए। तो उसका वो बोलना सुनकर सा वसुंधरा, वह वसुंधरा, तदर्थम उसके लिए, एकम एव साधनम अस्ति इति जगाद, मतलब उसके लिए केवल एक ही उपाय है, ऐसा उसने बोला। पुनः पृष्ठाच सा, फिर से उसने पूछा कि क्या उपाय है मुझे बताइए। तो उसने पुनः पृष्ठाच सा, फिर से पूछने पर सा उस पृथ्वी ने तादृशम अद्वितीयम स्वामी भक्तम, उसके जैसे एकमेव स्वामी भक्त को, वीरवर को, तम मतलब वीरवर को, शर्मोपायम मतलब सुख का उपाय, मतलब इस संकट से बाहर निकलने का उपाय, एवं आह इस प्रकार बताया। या एषा राजकुलांतिके राज्ञा कृत प्रतिष्ठा चंडिका, यह इस राजकुल के पास, मतलब इस राज्य के पास, राज्ञा कृत प्रतिष्ठा, राजा ने जिसकी प्रतिष्ठा की है ऐसी, चंडिका देवी विद्यते, ऐसी चंडिका देवी जो है, उसे अद्य एव, चेत मतलब यदि, उसे अगर, चेत मतलब अगर, अद्य एव आज ही, सत्ववरम निजम अत्यंत गुणवान, गुण से युक्त ऐसा, निजम मतलब खुद का, तनयम मतलब पुत्र, उपहारी करोशी खुद के पुत्र का उपहार उस चंडिका को अगर देते हो, तो तत् न एषः राजा म्रियते, तो फिर यह राजा मृत नहीं होगा, च अन्यत और आगे, शतम समाहा जीवती, वो 100 साल और जिएगा। तो वो क्या बोल रही है? चंडिका देवी को अगर तुम तुम्हारे खुद के गुणवान पुत्र को उपहार स्वरूप दे दोगे तो वह राजा मृत नहीं होगा, ऐसा उपाय उसने वीरवर को बताया है। जगाद कहा, बोला, पृष्टा पूछा, तादृशम उसके जैसे, शर्मोपायम सुख का उपाय, अंतिके पास, राजकुल राजगृह, सत्वरम
सत्ववरम मतलब बलवान या गुणवान, दोनों भी अर्थ है यहाँ पे। निजम खुद का, समाहा वर्ष। तो अभी दो तीन व्याकरण की चीजें है इसमें, छोटी छोटी है लेकिन मालूम होना जरूरी है, इसलिए बताती हूँ। साधनम मतलब कुछ सिद्ध करने के लिए जो उपकरण स्वरूप है उसको साधन कहा जाते हैं। सिद्ध्यते अनेन इति साधनम, सिद्ध्यति अनेन इति साधनम। शर्म मतलब सुख। राजकुलांतिके, राजकुलस्य अंतिके, राजकुलस्य समीपे, ऐसा उसका अर्थ है। कृत प्रतिष्ठा, कृता प्रतिष्ठा यस्याहा सा चंडिका, कृता प्रतिष्ठा यस्याहा सा चंडिका। अभी जो उपहारी करोषि, ये जो रूप है इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी। उपहारी करोषि, यहाँ पे उपहार ऐसे शब्द का उपहारी किया हुआ दिखता है और उसके आगे क्रू धातु है। क्रू धातु का एक लकार रूप है। तो जब भी ऐसा दिखता है वहां पे च्वी रूप है ऐसा कहा जाता है। ये क्या है च्वी रूप? मतलब जो पहले उपहार स्वरूप नहीं था उसको अभी उपहार बनाया जाएगा। जो पहले नहीं था वो अब बन रहा है। ऐसी स्थिति में जो अकारांत पद होता है उसका ईकारांत में परिवर्तन हो जाता है। और कंडीशन ये है कि उसके बाद रू, अस या भू, इन तीनों में से कोई भी एक धातु का, कोई भी कृदंत हो, तिंगंत हो, कोई भी रूप आए तो वहां उसके पूर्व स्थित शब्द का अकार का ईकार हो जाता है। जैसे शुक्ल करोति, शुक्ली करोति, जो पहले शुक्ल नहीं था उसको अभी शुक्ल किया जा रहा है। अशुक्लम शुक्ली करोति, मतलब जो पहले सफेद नहीं था उसको अभी सफेद बनाया जा रहा है। अशुक्लम शुक्लम करोति, शुक्ली करोति। वैसे ही उपहार और करोषि उसको एक साथ कर दिया है, उपहारी करोषि। इसको भी एक प्रकार का समास कहा जाता है, उपहारी करोषि। ओके, अभी इसके ऊपर का व्याकरण कौन है आगे? और भी कोई कृपया हाथ ऊपर कीजिए। हेमावती। नमस्ते महोदये। नमस्ते। तत् वचनम् आकर्ण्य हम्म। तदर्थम् एकम् एव हम्म। साधनम् अस्ति इति हम्म। तादृशं द्वितीयम् अद्वितीयम्। तादृशम् अद्वितीयम् हम्म। शर्मोपायम् एव एवम् आह। उत्तमम्। चेदद्यैव। चेत् अद्य एव हम्म। तनयम् क्षम्यतां भगिनि। वदतु। चेद् अद्य एव हम्म। तनयम् उपहारी करोषि हम्म। तत् न एषः राजा च अन्यत्। हम्म। तावदेव। समाहा जीवति। समाः जीवति। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे व्याकरणं उपहार। वदामि वा? एकक्षणं प्रश्नः अस्ति, अस्तु तस्य उत्तरं दास्यामि। उपहार मीन्स भेंट देना, तो हम यहाँ मान सकते हैं बलि चढ़ाना। ओके। अस्तु। व्याकरणं अस्ति इति किम् अस्ति? अस्ति इति लट् लकार अस् धातोः। उत्तमं। जगाद। लिट् लकारः गद् धातु। उत्तमम्। आह। आह
भ्रू या महोदय। वच धातोः लिट् लकारः प्रथमपुरुषम् एक ओ, भ्रू धातुः। वच् 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 भ्रू समानमेव वच् वा? वच् भ्रू द्वयोः अस्तु। समानम्। लिट् लकारः वा? राज्ञा इति सत्यं राज्ञा इति राज्ञा तृतीया राजन् शब्दस्य नकारान्त पुल्लिङ्ग तृतीया एकवचनं। विद्यते कर्मणि विद् न न न लट् लकार सामान्य लट् लकार विद चतुर्थगणीय आत्मनेपदी विद् चतुर्थगण लट् लकारः। उत्तमम् म्रियते मृ धातु कर्मणि प्रथमा एकवचनं। म्रियते इति सामान्य लट् लकारः अस्ति तत्र कर्मणि नास्ति म्रियते इति एव रूपम् अस्तु तत्र शतं समाः इति अस्ति खलु तर्हि शतम् इति एकवचने दृश्यते समाः इति नित्यं बहुवचने अस्ति तर्हि शतं समाः इति समाः नाम संवत्सरः वर्षाः इति शतं नित्यं बहुवचनं किल? शतम् इति एकवचने दृश्यते खलु एकवचने परन्तु एव वा? बहुवचनेन सह प्रयुज्यते अस्तु नामपदं तत्र बहुवचनं भवेत् अस्तु। तथा च तत्र शतम् इत्यस्य सह तत्र षष्ठी अपि भवति नाम ब्राह्मणानां शतं वर्षाणां शतं तादृशम् अपि उपयोगं भवति अत्र शतं समाः शतं नराः शतं महिलाः तादृशमपि उपयोगं शतम् इत्यस्य भवति इति स्मर्तव्यम् अस्तु। आह लङ् लकार समटाइम्स लङ् लकार परन्तु अत्र लिट् लकारः अस्ति ब्रवीति आह इति लट् लकारः अस्ति न तु लङ् लकारः अस्तु। तद्वचनम् आकर्ण्य पृष्टा प्रच्छ पृच्छ प्रच्छ इति अस्ति न तु पृच्छ प्रच्छ इत्यस्य तरूप। तान्त स्वान्तरूप। स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचन आह भ्रू लट् लकार अपि अस्ति परन्तु अत्र लिट् लकारः अस्ति या एषा चेत् अद्य एव करोषि कृ लट् लकार मध्यम पुरुष एकवचन तद् न एषः म्रियते मृ लट् लकारः प्रथमपुरुषे एकवचन अस्तु अग्रे गच्छामः इतोपि एकं न भवति प्रायः अत्र एव स्थगनं कुर्मः वा इतोपि एकं सत्वरं पूर्णिं करोषि सम्पूर्णं करोमि अस्तु एवं विज्ञापिते यामि देवी करोमि एतत् अधुना एव इति भाषमाणः वीरवरः भद्रं तव इति अभिधानायाः वसुधायाः आशिषं गृहीत्वा प्रतस्थे अत्रान्तरे एव वसुधा सा तिरोदधे सर्वम् अमुं संवादं रहसि निलीनः नृपः शुश्राव एवं विज्ञापिते ऐसा समझ लेने के बाद यामी देवी मैं निकलता हूँ मैं जाता हूँ करोमि एतद् अधुना एव मैं अभी यह करता हूँ इति भाषमाणो इति आभाषमाणः ऐसे बोलने वाला वीरवरः उस वीरवर ने वसुधायाः भद्रं तव इति आशीषम गृहीत्वा मतलब पृथ्वी का तुम्हारा भला हो ऐसा आशीर्वाद बोलने वाली वसुधा का आशीर्वाद लेकर वह निकल गया वहां से निकल गया प्रतस्थे मतलब निकल गया अत्रांतरे एव मतलब उसके बाद तुरंत वसुधा सा तिरोदधे वह जो वसुधा रूपी स्त्री थी वो लुप्त हो गई तिरोदधे मतलब गायब हो गई लुप्त हो गई सर्वम अमुम संवादम यह सब जो संवाद चल रहा था रहसी मतलब एकांत में निलीनः मतलब छुपा हुआ नृपः
शुश्राव, राजा ने यह सब संवाद सुन लिया था। आभाषमाणः बोलने वाला, आशीषम आशीर्वाद, प्रतस्थे चला गया, तिरोदधे लुप्त हुई, अमुम इस रहसी, एकांत में, निलीनः छुपे हुए, शुश्राव सुना, अत्रांतरे इसी बीच या तभी, तुरंत, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। अभी यहाँ पे जो व्याकरण है मैं ही खुद बताऊंगी, क्योंकि अभी हमें इतना समय नहीं है, प्रश्न फिर रह जाएंगे। विज्ञापिते इत्यत्र वियोग ज्ञा धातोः निजन्त त प्रत्ययान्तम् अस्ति, अस्य सप्तमी अस्ति विज्ञापिते। यामी, या धातोः उत्तम पुरुषे एकवचने लट् लकारः, देवी इत्यत्र संबोधनम् अस्ति, करोमि एतत् अधुना एव, करोमि इत्यत्र क्रू धातोः लट् लकारे उत्तम पुरुषे एकवचनम्, करोमि एतत् अधुना एव, संधि विच्छेदः। इति आभाषमाणः, आयोग भाष धातोः क्षानच् प्रत्ययान्त रूपम् आभाषमाणः इत्यत्र पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम्। भद्रम तव, तव यहाँ पे युष्मद् का षष्ठी एकवचन है। इति अभिधानायाः मतलब ऐसे बोलने वाली, वसुधायाः मतलब पृथ्वी का, गृहीत्वा यहाँ ग्रह धातु का ल्यबंत है, प्रतस्थे प्रयोगस्था धातु का यहाँ पे लिट लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन। अत्रांतरे एव, यहाँ भी संधि है, एकार का लुप्त हुआ है, एकार यहाँ नहीं दिख रहा है, अत्रांतरे एव। तिरोदधे, तिरस योग धा धातु, अंतर योग धा धातु, अंतर्धानम, तिरोधानम, तिरोदधे, अंतर्दधे, ऐसे जो रूप होते हैं उसका अर्थ है लुप्त हो जाना। आगे अमुम, अमुम क्या है? अदस सर्वनाम है, उसका पुल्लिंगी द्वितीय एकवचन है। रहसी में रहस प्रातिपदिक है, उसका सप्तमी एकवचन रहसी। शुश्राव, श्रु धातु का लिट लकार, तो प्रायः सभी स्पष्ट किया है मैंने। करोमि एतत् अधुना एव। इति आभाषमाणः, आयोग भाष इति धातोः शानच् प्रत्ययान्तम्। प्रतस्थे प्रस्था लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अत्रांतरे एव, सर्वम अमुम, अमुम अदस का अतः सर्वनाम पुल्लिंगी द्वितीय एकवचन। शुश्राव श्रु धातोः लिट् लकारस्य रूपम्। अस्तु, तर्हि अधुना प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। एकैकं कृत्वा कृपया हस्तम् उन्नयन्तु। हेमावती। नमस्कारः महोदय। आह इत्यस्य पुनः एकवारं व्याकरणं वदतु महोदय। पश्यतु, ब्रवीति आह इति लट् लकारे अपि रूपम् अस्ति, वैकल्पिकं रूपं ब्रू इत्यस्य, तथैव लिट् लकारे अपि अस्ति। एकक्षणम्। तर्हि लिट् लकारे अपि रूपं भवति, प्रथमपुरुषे एकवचन। विक्रमजी अवेहि अपि, अवेहि। वदामि। अवेहि इत्यत्र अव उपसर्गपूर्वक इ इति धातुः अस्ति, तस्य लोट् लकार उत्तम मध्यमपुरुष एक। विलीनः, वियोग लि धातोः तान्त प्रत्ययः, विलीनः। निलीनः, 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 रहसि निलीनः। नि उपसर्गपूर्वक ली धातोः तान्त प्रत्ययः, नाम तत्र निलीनः मात्र छुपकर, ऐसा अर्थ हो जाए। हेमवती भगिनी, किं भवत्याः प्रश्नं लिखितमस्ति? न अवगच्छामि तत्र तावत्पर्यन्तं। तावदेव महोदय। अस्तु, अरुण कुमार जी। अस्तु, अरुण कुमार जी। श्रूयते वा? श्रूयते।
आम्। मध्यगामी अत्र कस्य तद्धितप्रत्ययस्य उपयोगं कृतं भगिनि? तत्र द्रष्टव्यं महोदय, तद्धित इत्यस्य अधिक अवगमनं तत्र दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्नोमि। आम् 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 भगिनि, धन्यवादः। प्रायः तत्र मध्यगाम् इत्यत्र उपपद तत्पुरुषसमासः अस्ति, परन्तु अन्ते कः अपि तद्धितप्रत्ययः समासान्तरप्रत्ययरूपेण आगच्छति वा इति द्रष्टव्यं, न जानामि। ओके, ठीक है मध्यम गच्छति इति मध्यग, तस्य स्त्रीलिङ्गरूपं मध्यगा, तस्य द्वितीयान्तं रूपं मध्यगाम् इति अस्ति उपपद तत्पुरुषसमासः, परन्तु तत्र मध्यगामी इति सप्तमी विभक्ति न कथं भवेत् भगिनि। किमर्थम्? You said मध्यगा इति प्रथमा एकवचनं स्त्रीलिङ्गे, मध्यगाम् इति द्वितीया विभक्ति, मध्यगामी इति सप्तमी विभक्ति। मध्यगामी इति कुत्र अस्ति? मध्यगाम् इति एव अस्ति। ओके ओके ओके। जयराम जी। नमस्ते। अत्र विद्यते इति पदं तु कर्मणि प्रयोगपदम् अस्ति खलु? विद् धातु, विद् धातु, विदवेत्ति इति अस्ति, विदविद्यते इति अस्ति, विदविन्दते इति अस्ति, चत्वारः विद् धातुः। अत्र विद्यते नाम अस्ति इति धातोः समानार्थकं विद्यते इति। अस्तु अस्तु, तर्हि कर्मणि प्रयोगः अपि अस्ति खलु तत्र विद्यते इति? परन्तु अर्थदृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् तत्र अस्ति इति अर्थकः एव विद् धातुः वर्तते। अस्तु, धन्यवादः। हरिणी। मैम, ये वीरवर ब्राह्मण है या क्षत्रिय? ब्राह्मण है ऐसा कहा गया है, ठीक पहले है, ही हमने देखा है, वो ब्राह्मण है ऐसे कहा गया है ना? ठीक है। अरुण जी कुछ प्रश्न है और? जयराम जी आपको प्रश्न है? आपका हाथ अभी भी ऊपर है इसलिए पूछ रही हूँ। क्षम्यताम्। अस्तु, प्रश्न है तो पूछना है। ओके, अस्तु, तर्हि प्रश्नाः न सन्ति इति मन्ये। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवादः। राम 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 मैम। राम धन्यवादः भगिनी। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवादाः। अभिधान, अभिधान मतलब कहना। श्रीनिवास राव। अच्छा यार। अभिधान कहना, बोलना। धन्यवाद।